Yes, all of you here, and today I have to start your class on the topic AP. It is my first introduction class of this chapter 5, class 10th mathematics. Right, बच्चों प्रिया प्रिया यस सर। AP का हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास पहले स्टार्ट करें. यस सर। It is introduction class of chapter 5 AP. AP का फुल फॉर्म होता है करीना. यस सर। AP का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी. समांतर श्रेणी. अब प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेस होना. प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेस होना. ना प्रिया अनम्यूट करो अपने आप को. प्रिया बोलो. यस सर। प्रोग्रेशन का मतलब होता है प्रोग्रेस होना. तो अब जैसे मैं बोलूं कि इंडियन पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट decreases in the year 2020. बेटा ये प्रोग्रेस है या नहीं है? बेटा पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट अगर डिक्रीज हो जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे? अच्छी बात बोलेंगे ना. तो प्रोग्रेस जो है वो बढ़ते क्रम में भी हो सकता है और घटते क्रम में भी हो सकता है. समझ में आ गया? और प्रोग्रेशन अरिथमेटिक कब होता है? व्हेन अ प्रोग्रेशन इज अरिथमेटिक. व्हेन अ प्रोग्रेशन is arithmetic. When a progression is arithmetic. बोलिए. एक प्रोग्रेशन अरिथमेटिक तब होगा if its difference of two consecutive terms equal. If its difference of two consecutive terms must be equal. मतलब ये हुआ बेटा कि मान लीजिए एक हमने किया कि फर्स्ट टर्म इज 3, सेकेंड टर्म 7, थर्ड टर्म 11, फोर्थ टर्म 15, फिफ्थ टर्म 19. बेटा इसके अगले टर्म्स कैसे कैसे निकालोगे तुम? बोलो. 3 में कितना ऐड की तो तुम्हारा 7 आया +4. 4 से 7 से 11 कैसे आया? 4 ऐड. +4. इसमें भी आपने +4 किया तो 15 आया. इसमें भी आपने +4 किया तो 19 आया. तो इसके बाद क्या आना चाहिए? कितना आएगा? 23. 23 में +4 करो 27. 27 में +4 करो 31. 31 +4 क्या होगा? 35. ये जो है ये आर इन एपी है. आर इन एपी है. क्यों है बेटा ये आर इन एपी? बोलिए. क्योंकि तुम जब 7 में से 3 को माइनस करोगे तो वो इक्वल होगा किसके? 11 - 7 के. किसी भी दो लगातार टर्म्स कहीं पे भी तुम माइनस करो तो बेटा सेम ही होगा. 35 में से 31 घटाओगे तो भी 4. 23 - 19 घटाओगे तो भी 4. 11 में से 7 माइनस करोगे तो भी 4. 7 में से 3 माइनस करोगे तो भी 4. मतलब इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस का मतलब हुआ ऐसा डिफरेंस जो कॉमन हो. मतलब कॉमन डिफरेंस आर इक्वल लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है. मतलब कॉमन डिफरेंस में ही पता चलता है कि डिफरेंस इज कॉमन.
डिफरेंस क्या है इसका? कॉमन है। कॉमन क्या है? कितना है कॉमन डिफरेंस इसका? 4 है। हर एक जगह 4 आ रहा है, हर एक जगह दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो ये एपी में है। समझ में आ गया बेटा? आ गया बेटा समझ में? अभी अभी हम देखें कि एक प्रोग्रेशन एपी में कब है। एपी में कब है? जबकि इसका डिफरेंस जो है दो टर्म्स का T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 माइनस T3 इक्वल टू डॉट डॉट डॉट। अगर nth टर्म अगर उसका लास्ट टर्म है तो Tn माइनस 1 इज इक्वल टू Dk, और इसी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। मतलब जिसका डिफरेंस कॉमन होगा तो वह एपी में होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी अभी आपने लिया, क्या लिया था आपने? 3 4 7 7 4 11 11 4 15 15 4 19। ये एपी में है, आर इन एपी। क्यों है एपी में? क्योंकि अगर ये पहला टर्म T1 3 है, T2 7 है, टर्म 3 11 है, टर्म 4 15 है, टर्म 5 19 है, ये अगर समानांतर श्रेणी में है तो T2 माइनस T1 कितना होगा? 7 माइनस 3। T2 टर्म सेकेंड क्या है आपका? 7 है। टर्म फर्स्ट कितना आपका? 3 है। तो 7 में से 3 माइनस करेंगे कितना होगा? 4। अब आप देखो बेटा, T2 में से T1 तो आपने घटा लिया, आप बेटा घटाओ T3 में से T2, तो T3 माइनस T2 कितना होगा? बोलो प्रिया। T2 टर्म थर्ड क्या है आपका? 11 माइनस 7 कितना आ गया? 4। यही आया ना बेटा? अब आप घटाओ T4 में से T3 को घटाओ, वो कितना है? 15 माइनस 11 इज 4। और ऐसे ही बेटा अगर हम आगे बढ़ते चले जाए और ये Tn तक अगर जा रहा है तो इसका मतलब है Tn में से उससे एक टर्म पहले वाला जो होगा Tn माइनस 1, बेटा म्यूट कर लीजिए, वो भी किसके इक्वल होगा? 4 के इक्वल होगा। समझ में आ गया? और ये 4 क्या है आपका? डिफरेंस है। इसी को तो कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कई बुक में CD लिख देते हैं कॉमन डिफरेंस, या कई बुक में D लिख लो डिफरेंस। हमेशा उसका डिफरेंस क्या होगा बेटा? इक्वल होगा। तो सबसे पहले तो आपको यह पहचानना है कि एपी में कोई भी प्रोग्रेशन एपी कब होगा। कोई भी प्रोग्रेशन एपी कब होगा बेटा? बोलो, जब उसका डिफरेंस कॉमन होगा। अब मैं आपको कुछ एपी का एग्जांपल दूं बेटा। प्रिया, अभी मैंने लिया 4 4 3 7 7 3 10 10 3 13 13 और 3 16 16 3 19, ये एपी में है? आंसर बोलो, आर इन एपी। तो आंसर होगा यस, एपी में है ना? बराबर बढ़ रहा है। अगर मैं एक क्वेश्चन तुमको दूं बेटा, 10 15 20 25 30, बेटा ये एपी में है? आर इन एपी, तो इसका भी आंसर आपने लिखा यस। एक में बेटा तीसरा क्वेश्चन दूं, 5 10 20 40, ये एपी में है? क्या ये एपी में है? बोलो बेटा करीना, है एपी में? नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बेटा ये? क्योंकि 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना? 10 आएगा। 10 आएगा। ये अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। 40 में से 20 अगर एक भी अगर अलग होगा ना तो वो एपी में नहीं होगा। 40 में से 20 को माइनस कर रहे हैं तो 20 आएगा, तो नॉट इन एपी, नॉट इन एपी। मेरी बात आ गई समझ में? व्हाई? व्हाई? क्योंकि डिफरेंस इज नॉट कॉमन। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिफरेंस इज नॉट कॉमन। किसका डिफरेंस? डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज नॉट कॉमन। कई बच्चे लिख देते हैं कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, वो गलत है। कॉमन डिफरेंस तो हमेशा कॉमन ही होगा ना? यस सर। तो आपको लिखना है डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज नॉट कॉमन, देयरफॉर इट इज नॉट इन एपी। समझ में आ गया बेटा? फटाफट बेटा इसको लिख लो बेटा। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं बेटा। एग्जांपल नंबर 4 मान लो, मैंने कितना लिया था पहले? 3 लिया था ना? एग्जांपल नंबर 4 नहीं लिखिए, लिखना बहुत जरूरी है। एग्जांपल नंबर 4 लिखो बेटा। फॉर एग्जांपल ले लो आप 0 0 के बाद
1, 0 के बाद ले लो हाफ, हाफ के बाद 1, 1 एंड हाफ, 2, 2 एंड हाफ। बेटा ये एपी में है क्या? बोलो बोलो प्रिया, क्या ये एपी में है? क्या है? क्या बोल रही है ये एपी में? बेटा आंसर तो होगा यस, हाँ एपी में है। क्यों है? क्योंकि बेटा टर्म 2 में से T2 में से T1 को माइनस करो तो कितना होगा? हाफ माइनस 0, और हाफ में से 0 माइनस होगा कैसे? बताइए आपको, फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट हो गया, 2 और 1 का एलसीएम होगा 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1, माइनस 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2, 2 0 जा 0, तो 1 में से 0 गया 1/2, टर्म 2 में से टर्म 1, तो ये आया आपका। अब बेटा टर्म 3 में से टर्म 2 निकालो, टर्म 3 माइनस टर्म 2 निकालो, तो टर्म 3 क्या था आपका? 1 माइनस हाफ, एलसीएम फिर हो गया इसका 2, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, माइनस 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 2 माइनस 1 1/2, वाह भाई वाह, इक्वल आ रहा है। अब बेटा T4 में से T3 को माइनस करना बेटा, T4 है आपका 1.5 माइनस 1, कितना होगा ये? 2 1 जा 2 एंड 1, 3/2 माइनस 1, 2 एलसीएम, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 1/2, वाह बहुत बढ़िया, ये भी एपी में दिख रहा है मेरे को। T5 माइनस T4 कितना होगा बेटी, बोलो? T5 आपका क्या है? 2 माइनस 1.5, 2 माइनस 2 1 जा 2 एंड 1, 3/2, what the LCM is? 1 and 2 का LCM 2, 1 2 जा 2, 2 जा 4 minus 3, and it is what? 4 minus 3 is 1/2. तो clearly we see that above progression is AP में होगा। क्यों होगा बेटा? because the difference of two consecutive terms is common, क्योंकि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो कॉमन है, इसलिए ये एपी में होगा। देखो डियरेस्ट, अभी हमने ये देखा कि आपको दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर कॉमन है मतलब इक्वल है, तो वह एपी में होगा। समझ में आ गया प्रिया आपको? यस सर। काजल समझ में आ गया? यस। तो आपको मैंने लिखा, अब यहां पे आपको एपी में क्या होता है कि टर्म को आप ए से इंडिकेट करते हो, A1 A2 A3 A4 A5, और लास्ट टर्म को तुम मान लो क्या? AN। ये एपी में है, आर इन एपी। अगर ये एपी में है ना, तो तुरंत अप्लाई हो जाएगा वही डिफिनीशन आपका जो अभी आपने पढ़ा। तो देन A2 में से A1 को माइनस कीजिए तो वो इक्वल होगा A3 माइनस A2 के, और वो इक्वल होगा A4 माइनस A3 के, वो इक्वल होगा A5 माइनस A4 के, और वो इक्वल होगा डॉट डॉट। अगर ये AN लास्ट टर्म है तो इससे पहले वाला टर्म क्या होगा बेटा? अगर ये 100 है तो इससे पहले 100 में से एक घट जाएगा ना, 99। तो अगर ये AN है तो उससे पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा? AN माइनस 1th टर्म के, और वो किसके इक्वल होगा? D फॉर कॉमन डिफरेंस, D के इक्वल होगा। समझ में आ गया? आ गया बेटा? अब आपको करना है क्या? अगला एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, टू फाइंड, आपको फाइंड करना है nth टर्म ऑफ एन एपी। मतलब एक एपी आपको दिया हुआ है, उसका लास्ट टर्म आप कैसे निकालोगे? टू फाइंड nth टर्म ऑफ एन एपी, इसका फॉर्मूला एक्चुअली होता क्या है वो मैं आपको लिख रहा हूं। उसको हम लिखेंगे nth टर्म मतलब an, लास्ट टर्म। इसको आप लास्ट टर्म, L फॉर लास्ट भी लिख सकते हो। लास्ट टर्म ऑफ द एपी an, nth टर्म का फॉर्मूला होता है बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बड़ी बात आई समझ में? आ गई बेटा समझ में? करीना आया आपको समझ में बेटा? यस सर। अब हम इसको प्रूव कर रहे हैं कि ये कैसे होता है। हाउ कैन यू से दैट nth टर्म ऑफ एन एपी an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको हम बेटा सॉल्यूशन करते हैं, इसको हम प्रूव कर रहे हैं।
आप लेट कर लीजिए फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए। किसी एपी का पहला पद हमने क्या मान लिया, ए मान लिया, फर्स्ट टर्म ए है, एंड इट्स कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस इज स्मॉल डी। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा, स्मॉल डी है। तो बेटा मुझे ये बताओ, फर्स्ट टर्म ए है तो पहला टर्म a1 किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। पहला टर्म a1 ए के बराबर होगा। दूसरा टर्म बेटा किसके बराबर होगा, a2 किसके बराबर होगा बेटी बोलो। ए में जब तुम डी को जोड़ दोगे तो उसी के तो बराबर होगा। जैसे मान लो बेटा, एक आपको मैंने एपी का एक एग्जांपल मैंने लिया बेटा, ये है 4 4 3 7 7 3 10 10 3 13 13 एंड 3 16, इस तरह से बढ़ रहा है। तो बेटा इसमें फर्स्ट टर्म ए, जो फर्स्ट टर्म है वो तो 4 है, पहला टर्म तो 4 है, और इसके बीच का डिफरेंस कितने का है बेटा, 3। तो पहला टर्म तो ए बराबर, फर्स्ट टर्म a1 तो ए के बराबर है। दूसरा टर्म कैसे निकला, ए में तुम डी को जोड़ो, मतलब 4 में 3 को जोड़ेगी तो कितना आ जाएगा, 4 में एक डिफरेंस को जोड़ेंगे तो 7 आ गया। अब बेटा तीसरा टर्म क्या होगा, तीसरा टर्म में कितने बार डिफरेंस होगा, एक डी यहां पे और एक डी यहां पे, तो कितना हो जाएगा, a प्लस डी प्लस डी, तो कितना डी हो जाएगा, a प्लस 2d, a प्लस 2d, हाँ, a प्लस 2d इज द थर्ड टर्म ऑफ द गिवन एपी। अब चौथा टर्म क्या होगा, a4 क्या होगा, a प्लस डी प्लस डी प्लस डी। बेटा चौथा टर्म पे जो तुम पहुंच रहे हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा टर्म तक पहुंचने के लिए एक डिफरेंस तो आपको यहां पे आ रहा है, दूसरा डिफरेंस यहां आ रहा है, तीसरा डिफरेंस यहां पे आ रहा है। तो मतलब चौथा टर्म पे अगर आपको पहुंचना है तो ए में आपको कितना डी को जोड़ना पड़ेगा, 3d को जोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको, प्रिया आ रहा है समझ में, आ रहा है बेटा, प्रिया, अंशिका आ रहा है आपको। तो a3 बेटा कैसे निकालोगे आप, थर्ड टर्म क्या होगा, a प्लस 2d, फोर्थ टर्म क्या होगा बेटा, a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म क्या होगा बेटा, a प्लस 4d। बहुत बढ़िया बात। तो ऐसे ही आप आगे जब बढ़ेंगे तो आप an टर्म क्या होगा बेटा, देखो सब में ए आ रहा है, a प्लस बेटा 5 है यहां, तो 5 में से 1 चला गया तो 4 बचा, 5 में से 1 माइनस हो रहा है ना, तो यहाँ पे n है, तो इसमें तुम क्या करोगी, n में से 1 माइनस कर लेगी ना। देखो ये 5 में से 1 कम हो रहा है 4, यहां जब 4 था तो 4 से 1 कम हो रहा है 3 था तो 3 से 1 कम हो रहा है 2, तो यहाँ n है तो n से 1 कम हो जाएगा ना, n माइनस 1 इंटू डी। यही तो बेटा फॉर्मूला है ना आपका। यस सर। आपका फॉर्मूला प्रूव हो गया बेटा कि nth टर्म ऑफ एन एपी an किसके बराबर होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, ऑफ एपी, a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, एंड d इज कॉमन डिफरेंस, एंड d इज क्या है, ये d आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस है, d इज कॉमन डिफरेंस एंड a इज द फर्स्ट टर्म। ओके, आप ये बताओ बच्चों कि एक एपी का एक एग्जांपल हम लेते हैं, एक एपी का आप एग्जांपल लीजिए, 2 2 3 5 5 एंड 3 8 8 एंड 3 11 11 एंड 3 14, ये एपी में है या नहीं, आर इन एपी, क्या ये एपी में है बेटा, प्रिया बोलो, प्रिया एपी में है, हाँ है। क्यों है एपी में, क्योंकि इसके बीच का गैप जो है वो इक्वल है, यस सर, 3 इक्वली 3 बढ़ रहे हैं आगे, 3 कदम आगे बढ़ रहे हैं, 3 कदम बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब बेटा इसमें आपको फाइंड करना है, मान लो इसका टू फाइंड, इसका बेटा फाइंड करना है आपको 50वां पद, A50 क्या होगा बेटा, फर्स्ट टर्म 2 है, सेकेंड टर्म 5 है, थर्ड टर्म 8 है, फोर्थ टर्म 11 है, फिफ्थ टर्म 14 है, तो A50 क्या होगा बेटा,
तो आपको 50th टर्म निकालना है, तो A50 के जगह पे आप क्या फॉर्मूला लगा लेंगे? बोलो अंशिका। A प्लस 49D। अब यहाँ पे हैंस A इज द फर्स्ट टर्म, A का मान कितना है? 2 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है? D कितना है बेटा? 3 का गैप है, तो D इज 3। तो A के जगह पे क्या लिखेंगे आप? 2 प्लस 49 इंटू 3। बॉडमास में पहले मल्टीप्लाई का काम करते हैं बेटा, ऐड मत कर देना कभी भी गलती से। पहले मल्टीप्लाई करना है। 9 3 जा 27, 2 4 3 जा 12 एंड 2 147, और 147 में 2 ऐड होगा तो 149। बेटा इसको जब आप आगे बढ़ाते जाओगे ना, तो इसका 50वां पद जो है ना A50, उसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 149। समझ में आ गया बेटा? इंपॉर्टेंट है, इसमें एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैंने आपको ये बताने की कोशिश किया अभी कि अगर कोई a प्लस डी, a प्लस 2D, a प्लस 3D, इस तरह से बेटा हमेशा AP बढ़ता है, R इन AP। तो अगर इसका nth टर्म निकालना हो AN, तो क्या होगा? A प्लस n-1 इंटू D। मतलब आपको अगर A 50 निकालना हो, 50वां पद निकालना हो, तो A प्लस 50 में से एक घटा लो, 49D। A 30 निकालना हो तो इसका मतलब कितना होगा? A प्लस 30 में से 1 माइनस कर ले बेटा, कितना होगा? 29D। अगर A 25 निकालना हो तो क्या होगा? A प्लस 24D। अगर A 1000वां पद निकालना हो तो क्या होगा? A प्लस 1000 में से एक घटा लो, 999D। A प्लस 999D। ऐसे तो हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे A जो है बेटा, यहाँ पे A जो है वो है फर्स्ट टर्म। देखो यहाँ पे A फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म की शुरुआत A से ही तो हो रहा है, फर्स्ट टर्म A ही तो है। D जो है वो कॉमन डिफरेंस है। D क्या है बेटा? कॉमन डिफरेंस है। और बेटा ये N जो है ना, ये 50वां पद, मतलब N जो है वो क्या है बेटा? नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। और AN जो है कि वैल्यू ऑफ, AN जो है वो क्या है? वैल्यू ऑफ nth टर्म्स, nवां पद की वैल्यू क्या होगी वो है। AN क्या है आपका? nवां पद का वैल्यू है, nवां पद का मान है। वैल्यू ऑफ nth टर्म इज AN, जिसको कि आपने एक दूसरा भी नाम में यूज करने की कोशिश किया, लास्ट टर्म। अगर फर्स्ट टर्म A है तो लास्ट टर्म इसके लिए क्या माना जाएगा? AN। लास्ट टर्म की जो वैल्यू होगी वही AN होगा, और N जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है। समझ में आ गया बेटा?